नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार दरोगा का पीटी के लिए जो एग्जाम होगा दोस्तों 2023 में ही एग्जाम होगा, जिसका डेट दोस्तों अभी घोषित कर दिया है। नवंबर में एग्जाम होगा, उसका हम लोग देखेंगे दोस्तों। एडुटोरिया का जो अभी मार्केट में आया है सेकेंड वॉल्यूम, क्या आया है सेकेंड वॉल्यूम, उसका हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे, जो कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सेट है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिया गया। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम। महामल्ल की उपाधि किसने धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। दोस्तों ये नरसिंह वर्मन प्रथम है, ये पल्लव वंश से संबंधित है, पल्लव वंश से, ध्यान रखेंगे पल्लव वंश से। और दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। आपसे पूछेगा पल्लव वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? सिंह विष्णु। और दोस्तों इसका राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम, कांचीपुरम आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलाश का मंदिर जो दोस्तों कांचीपुरम में स्थित है, उसका निर्माण किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसका निर्माण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? द्वितीय। और यहाँ पे महामल्ल की उपाधि किसने धारण किया? नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, गुप्त काल। गुप्त काल को ही दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि दोस्तों गुप्त काल का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक, याद रखेंगे आप, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का भी संबंध दोस्तों किससे है? गुप्त वंश से है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था, यानी किसने दोस्तों पराजित किया था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। दोस्तों पुष्यमित्र सिंह ने किस वंश का स्थापना किया था? शुंग वंश का। शुंग वंश का स्थापना किया था, जिसकी राजधानी दोस्तों कहाँ था? विदिशा। विदिशा देश की राजधानी शुंग वंश का कहाँ था? विदिशा। और इसका अंतिम अगर शासक पूछे दोस्तों कि शुंग वंश का अंतिम शासक, तो कौन हो जाएगा? देवभूति। याद रखें दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, 322 ईस्वी में। कब बैठा था? 322 ईस्वी में। मौर्य वंश का दोस्तों संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है बार बार कि अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछे तो कौन हो जाएगा? बृहदत्त, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? नहीं, परीक्षित को दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा दोस्तों, अथर्ववेद को। किसको कहा गया था? अथर्ववेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? दिल्ली का दोस्तों काजी नियुक्त किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। मोरक्को का था, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए सही इसमें से दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है। विभाग दे दिया एक साइड क्या दिया है? शासक दिया है। तो देखेंगे दोस्तों, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, दोस्तों ये राइट है। दीवान अर्ज दोस्तों ये बलबन के द्वारा चला गया था, ये भी राइट है। दीवान कोही दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चला गया था, ये भी राइट है। दीवान मुस्तखराज दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं चला गया था, ध्यान रखेंगे, ये चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से दोस्तों मुक्त किया था? हरम दल से मुक्त किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, 1562 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का दोस्तों स्वर्ग कहा जाता था? बंगाल को दोस्तों भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल को कहा जाता था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अलीवर्दी खां को। और दोस्तों अलीवर्दी खां जो है दोस्तों, ये जो है अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन हो जाएगा? सिराजुद्दौला। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता दोस्तों क्या किया था? स्थानांतरित कर लिया गया था।
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन दोस्तों कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को। ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन दोस्तों लागू हुआ था पूछे तो 1905 16 अक्टूबर को होगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे भूमिज आंदोलन का संबंध दोस्तों जो है किस राज्य से है? भूमिज विद्रोह, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा दोस्तों, झारखंड से। किससे है? झारखंड में हुआ था भूमिज विद्रोह। और दोस्तों यहाँ से एक और दोस्तों विद्रोह पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? बिरसा मुंडा अगर पूछे तो दोस्तों कब हो जाएगा? 1899 से 1900 के बीच। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संताल विद्रोह भी दोस्तों कहाँ हुआ? झारखंड में ही हुआ, लेकिन कब हुआ था? संताल विद्रोह दोस्तों हुआ था 1855 से 56 के बीच, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? यानी पदों के भूखे राजनीति है, यानी कि दोस्तों वो पद के लिए राजनीति करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जालियांवाला बाग जांच में संबंधित हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो दोस्तों है यह कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1920, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे भारतीय विद्रोह के कारण। दोस्तों ये जो है पुस्तक है एक, भारतीय विद्रोह के कारण की पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, सर सैयद अहमद खान। ध्यान रखना, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम दोस्तों जो है कहाँ होता है? अलकनंदा और पिंडार नदी का पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, कर्णप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? यानी कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और दोस्तों काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी बोला जाता है? रेगुर मिट्टी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा फसल उगाया जाता है? कपास, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को कौन सा दोस्तों जोड़ता है? इसमें से ऑप्शन दिया है, ये हो जाएगा डंकन पास। डंकन पास जो है दोस्तों दक्षिण अंडमान लघु अंडमान को जोड़ता है। और दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा कि पाक स्टेट, पाक स्टेट है तो दोस्तों आप ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। पाक स्टेट है तो पाकिस्तान नहीं होगा, ये श्रीलंका और भारत होता है। और दोस्तों यहाँ से पूछे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आप याद रखेंगे दोस्तों, किसको किसको जोड़ता है? लघु अंडमान और कार निकोबार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी एवं नागा पर्वत, नंगा पर्वत किस हिमालय के दोस्तों भाग है? यानी कि पूछा जा रहा है कि दोस्तों के किस हिमालय के भाग है? इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, हिमाद्री का। किसका है? हिमाद्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों का सीमा लगती है? यानी म्यांमार के साथ कौन कौन राज्य का सीमा लगता है, यहाँ से पूछा जा रहा है। ये 4 राज्य का सीमा लगता है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि काराकुम रेगिस्तान जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? काराकुम रेगिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? रूस में इनमें से कौन सा झील दोस्तों स्थित नहीं है? ये हो जाएगा दोस्तों डी, विनिपेग। विनिपेग झील दोस्तों रूस में नहीं है। बाकी दोस्तों पूछे ओनेगा, बेकाल और लडोगा कहाँ हो जाएगा? रूस में, ध्यान रखेंगे। बेकाल दोस्तों पूछा जाता है किस देश में है, तो रूस में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे दिए गए विकल्प में कौन सा भूभाग अवशोषित देश नहीं है? भूभाग अवशोषित देश नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों पलाऊ। क्या हो जाएगा? पलाऊ, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंबा जो तो है, पंबा सिंचाई जो योजना है दोस्तों, ये किस राज्य की योजना है पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? गन्ना का बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों कहाँ पे होता है? ये होता है दोस्तों उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है रेखी समिति का संबंध किससे है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। रेखी समिति का जो संबंध है दोस्तों ये अप्रत्यक्ष कर से है। किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत सरकार की कौन सी योजना 2015 में शुरू नहीं हुई है? दोस्तों देखिए ये सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा इसमें से छांटना है कि 2015 में शुरू नहीं हुआ है। तो देखेंगे दोस्तों ये जो है सुकन्या समृद्धि, ये दोस्तों 2015 में चला है, राइट है। सागरमाला दोस्तों कब चला है? ये 2015 में, ये भी दोस्तों राइट है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल दोस्तों ये भी 2015 में चला था, राइट है दोस्तों। यहाँ पे भारत माला पूछे, भारत माला दोस्तों चला है 2017 में था। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, इस परियोजना को भी पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात का दोस्तों जो है स्थापना किया गया था? राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना
किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थव्यवस्था के दोस्तों दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा को किस क्षेत्र में रखा गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। किस में रखा गया है? तृतीय क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों में दोस्तों जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? आरबीआई से दोस्तों अगर कमर्शियल बैंक को जिस दर पे राशि दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये रिवर्स रिपो दर होता है दोस्तों, ये रिवर्स रेपो दर होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? कौन सा अनुसूची में दोस्तों कर और शुल्क के बारे में बताया गया है? अनुसूची आपको पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर 7वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये एडुटेरिया सर का जो है सेकेंड वॉल्यूम का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, और दोस्तों ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, इसलिए अच्छे से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इसके सेट को हम लोग अब पूरा कवर करेंगे, और ज्ञान बिंदु सर का भी पूरा हम लोग अभी कवर करिए रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखते हैं? लोकतंत्र के आदर्श को दोस्तों हम लोग कहाँ देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तावना में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य दोस्तों सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? सामाजिक भेदभाव का दोस्तों उन्मूलन करना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेज सकता है, यानी भेजने का अधिकार है? राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। ये दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन के तहत यह अधिकार मिला था। और दोस्तों 44वां संविधान संशोधन पूछे कब हुआ था? ध्यान रखना 1978 ईस्वी में। और दोस्तों यहाँ से 42वां पूछे तो कितना हो जाएगा? 1976। देखिए कैसे 76 हो जाएगा? 4 और 2 क्या हो गया? 6। यहाँ पे 4 4 कितना हो गया? 8। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम स्पीकर दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है जिनके विरुद्ध जो है दोस्तों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जीवी कृपलानी। जेवी कृपलानी दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना के अधिकार दोस्तों जो है राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया था? यानी पे दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत समझदारी से पूछा गया है, कब स्वीकृति प्रदान किया गया था? लागू नहीं पूछ रहा है। स्वीकृति जो दोस्तों मिला था, ये मिला था दोस्तों जून 2005 में। ध्यान रखेंगे जून 2005 में, यानी कि दोस्तों 15 जून 2005 को यहाँ स्वीकृति मिला था। दोस्तों अगर लागू पूछे तो लागू जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर दोस्तों राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, पंचायत सचिव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि उपर्युक्त कथन में दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखेंगे दोस्तों, ये जो संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक इकाई द्वारा दोस्तों जो है निर्वाचन आयोग को दी गई है। दूसरा कारण, निर्वाचन जो है आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। दोनों सही है, परंतु दोस्तों क्या है, ये इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। यहाँ पे क्या है, संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित है, लेकिन ये निर्वाचन आयुक्त अलग हो गया एक प्रकार से। यहाँ पे दोस्तों दोनों सही कथन तो सही है, लेकिन मैच नहीं कर रहा है दोनों में, यानी कि कोई स्पष्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हिंदी को राज्य भाषा के रूप में कब मान्यता मिला था? हिंदी को दोस्तों राज्य भाषा के रूप में मान्यता 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? पंचायती राज जो है दोस्तों किस सूची के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा राज्य सूची का। पंचायती राज दोस्तों राज्य का विषय है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ जो होता है दोस्तों, ये होता है वायुमंडल में जब ग्रीन हाउस गैस का घनीकरण यानी कि घनाकरण ज्यादा हो जाता है तो दोस्तों क्या होता है, वायुमंडल में ताप में वृद्धि हो जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सी गैस है दोस्तों जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ये पृथ्वी पर लाभ और हानिदायक दोनों है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध दोस्तों किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, जैव सुरक्षा समझौता से। किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन दोस्तों पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, सुंदर वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों किस वर्ष पारित हुआ। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी 1972 ईस्वी में। हम लोग इसका बार बार रिपीट किए हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, का निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है, यहाँ से पूछा जा रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, नेचर क्योर। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा नहीं गया है। बाकी दोस्तों पूछे कि द कोर्ट डांसर, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। विसंजर और गार्डनर दोस्तों ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेक्ट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, यानी भेजा गया था उसका नाम। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 1937 ईस्वी में। और दोस्तों पूछे कि महात्मा गांधी को कितने बार भेजा गया था, तो ध्यान रखना ये 5 बार भेजा गया था, लेकिन दोस्तों एक बार भी नहीं मिला उसे। और दोस्तों अंतिम बार जो भेजा गया था, कब भेजा गया था, 1948 ईस्वी में, जब दोस्तों उसका मृत्यु हो गया था। मतलब मृत्यु 1948 में हुआ था, लेकिन 1948 में भी इसका नाम जो है दोस्तों भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का दोस्तों मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, वियना में। कहाँ है दोस्तों, वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान दोस्तों कौन सा था। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो था लूना 9, कौन सा हो जाएगा, लूना 9 दोस्तों, जो यूएसए के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस वर्ष दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है। दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, ध्यान रखना। रत्नागिरी मठ पूछे कहाँ है, तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण जो है दोस्तों किस पे आधारित होता है, ये द्रव्यमान का संरक्षण नियम पे आधारित होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, CH3COOH, ध्यान रखें, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल का घटक जो दोस्तों नहीं है, ये कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम दोस्तों जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल में क्या होता है, कौन सा तत्व मुख्य रूप से, तो दोस्तों ध्यान रखना ये मैग्नीशियम होता है मुख्य रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे कार्नेलाइट दोस्तों जो है किस धातु का अयस्क है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एल्युमिनियम का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य पे दोस्तों आप विचार करना है। निम्नलिखित वाक्य पे आपको विचार करना है। देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे दोस्तों, करें क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है। दोस्तों ये क्या है, ये जो है सही है। गोल्ड, प्लेटिनम और उत्कृष्ट धातु के उदाहरण, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज बोला जाता है, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी विलयन में विलयन को की दोस्तों कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात दोस्तों क्या कहलाता है। दोस्तों डायरेक्ट देखिए फार्मूला पूछा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता बराबर दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे दोस्तों लकड़ी के अल्कोहल के रूप में दोस्तों जाना जाता है। लकड़ी के दोस्तों अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, मेथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे पौधे के मूल जड़ द्वारा जल अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, परासरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लवक प्लास्टिक यानी फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें निम्नलिखित में से कौन एक फ्लोएम का भाग नहीं है। फ्लोएम का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, वाहिका। ध्यान रखेंगे वाहिका जो दोस्तों फ्लोएम से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे जल संवहन का दोस्तों जो है नल तंत्र की दोस्तों कह रहा है कि उपस्थिति किस संघ जंतुओं के लक्षण है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो दोस्तों संघ के जंतु का लक्षण है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, एका इनोडर्मेटा। क्या हो जाएगा, एका इनोडर्मेटा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है। यहाँ पे पूछा जा रहा है संक्रामक रोग का उदाहरण इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुजरात।
यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछे कि मेहसाना और सूती जो है दोस्तों किस राज्य में पाई जाती है। ये भैंस का एक उत्तम नस्ल है, ये गुजरात में पाया जाता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। पौधा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, ये ऑक्सीजन करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है। दोस्तों पृथ्वी के ध्रुव पर जो है जी का मान सर्वाधिक होता है और वही न्यूनतम पूछे तो विषुवत रेखा पर होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोटोन का दोस्तों खोज किसने किया। फोटोन का यहाँ पे पूछा जा रहा है खोज किसने किया था, ये आइंस्टीन ने किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब दोस्तों ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है दोस्तों क्या अपवर्तित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। आवृत्ति में दोस्तों कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में किसका दोस्तों नियंत्रक छड़ी के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर बोरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बोरॉन, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्प में कौन एक सदिश राशि का दोस्तों उदाहरण नहीं है। सदिश राशि दोस्तों इनमें से नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ये कार्य जो है दोस्तों क्या है, अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। त्वरण, बल, विस्थापन ये सब क्या होता है, सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दोस्तों स्वर धरोहर उत्सव का दोस्तों आयोजन किया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का जो है दोस्तों आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट दोस्तों वर्ष 2022 के लिए अभी दिया गया है व्यास सम्मान दोस्तों किसे चुना गया 22 के लिए। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ज्ञान चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति दोस्तों जो है कहाँ स्थापित है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, खड़गपुर में। IIT खड़गपुर में परम शक्ति स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सत्य है। कौन सा कथन सत्य है दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे दोस्तों इसमें जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस में दोस्तों भारत का 126वां स्थान रहा, ये करेक्ट है। फिनलैंड दोस्तों ये जो है 8 साल से अभी जो है दोस्तों फर्स्ट स्थान पे आ रहा है, ये भी करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। डेनमार्क, आइसलैंड दूसरे तीसरे पे रहा, ये भी दोस्तों करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण दोस्तों जो है साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है। किया है साइक्लोन 1 का शुभारंभ दोस्तों अगर पूछे भारतीय सेना के द्वारा किस देश के साथ किया है तो ये ए हो जाएगा दोस्तों, मिस्र के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो दोस्तों जो है किस शहर में मनाया गया। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इंदौर में। दोस्तों भारतीय प्रवासी दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। और दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, इसी दिन जो है दोस्तों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से लौट के भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंतर्गत कौन सा कथन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सत्य है। तो देखेंगे दोस्तों ये जो है बी राइट हो जाएगा। इनमें से बिहार का दोस्तों स्थान जो है अंतिम मिला है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। 2023 को दोस्तों हम लोग किस रूप में मनाएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि बिहार जातीय जनगणना जो दोस्तों अभी हुआ है, जातीय आधारित जनगणना, यहाँ पे 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या दोस्तों कितनी निकली है। ये जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, 13,07,25,310। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुधा मूर्ति। क्या हो जाएगा, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी का पुस्तक का लेखक सुधा मूर्ति, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि फीफा 2022 में जो हुआ है उसके संदर्भ में कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो देखेंगे दोस्तों, गोल्डन बूट पुरस्कार दोस्तों किसे मिला, ये मिला एम्बाप्पे को, सही है। यहाँ पे गोल्डन बॉल अगर पूछे तो लियोनेल मेसी को मिला, ये भी सही है। अर्जेंटीना ये दूसरी बार खिताब जीता, ये दोस्तों रॉन्ग है। फीफा यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड दोस्तों जो है फर्नांडीज को दिया गया, फर्नांडीज को, ये भी राइट है। यानी अर्जेंटीना दोस्तों ये गलत है, बाकी दोस्तों ये तीनों सही है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। यह जो है दोस्तों संविधान के पीठ में कौन सा न्यायमूर्ति ऐसा किया है।
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, नियोमूर्ति के.एम. जोसेफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो है तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं। न्यूजीलैंड में नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं, ये हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, क्रिस हिपकिंस। कौन हो जाएगा, क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार 2023 में दोस्तों किसे दिया गया है, ए बी हो जाएगा दोस्तों, डेविड एलन चिपरफील्ड। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बी दोस्तों, डेविड एलन चिपरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर, दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, पहला 3D प्रिंटेड घर दोस्तों का उद्घाटन किया है, कहाँ पे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पे किया है, अहमदाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो देखेंगे दोस्तों, त्रिशूर पूरम उत्सव जो है दोस्तों कहाँ मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ये जो है दोस्तों गलत है, ये कहाँ हो जाएगा, केरल। खारची दोस्तों, ये जो है खारची यहाँ पे पूछा जा रहा है, खारची कहाँ पे मनाया जाता है, ये मणिपुर में, ये दोस्तों रॉन्ग है। तिरंगया उत्सव दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। परशुराम कुंड दोस्तों ये जो है कहाँ मनाया जाता है, असम में। कहाँ मनाया जाता है, असम में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी राइट हो जाएगा, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का दोस्तों लक्ष्य कब तक रखा है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसी साल तक रखा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का दोस्तों जो है अध्यक्ष कौन है, यानी IRDAI, इसका दोस्तों जो है अध्यक्ष अभी कौन है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, देवाशीष पांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि विश्व कैंसर 2023 के थीम दोस्तों क्या है। थीम या विषय दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, क्लोज द केयर गैप। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता में दोस्तों कह रहा है कि श्रीजा अकुला का संबंध किससे है। श्रीजा अकुला का संबंध जो दोस्तों टेबल टेनिस से, किससे है, टेबल टेनिस से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 49वां G7 2023 में जो है दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ, किस देश में आयोजित होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, जापान में। और दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा कि आपको 24 में जो होगा दोस्तों, यानी 50वां तो कहाँ होगा, 50वां दोस्तों इटली में होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान दोस्तों कितना लगाया गया है, कितना करोड़। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, ए हो जाएगा दोस्तों 7,06,845। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देश का सही क्रम दोस्तों कौन सा होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, सिंगापुर पहला स्थान पे, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद USA, UAE है दोस्तों, ध्यान रखें UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मैथ दिया हुआ है, कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात इतना दिया है दोस्तों, 900 दे दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे गुना करेंगे तो 15 या 45 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 या 45 गुना दोस्तों 15 चौके 60, बट्टे दोस्तों क्या होता है दूसरी, यहाँ पे LSA बराबर बट्टे नीचा में क्या हो जाएगा SCF, यानी 15। देखिए 15 चौके 60, यानी 45 चौके कितना होता है 180। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्रमिक दोस्तों 6 क्रमिक सम संख्या, दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। सम संख्याओं का औसत दे दिया है 25, इनमें से दोस्तों बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकलना है। क्या करना दोस्तों कि सबसे छोटी सम संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरा कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है दोस्तों आप मान लेंगे 6 गो, और दोस्तों क्या करना, औसत दिया है 6 गो को, तो 25 के 150 के बराबर आप कर लेना। आपको x का मान जो आएगा लास्ट वाला और शुरू वाला घटा लेना, वही आपका राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर आपका बी आ जाएगा दोस्तों, कितना 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक वर्ग का दोस्तों विकर्ण की लंबाई दोस्तों इतना दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण के फॉर्म दोस्तों एरिया बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर बट्टे दोस्तों क्या करना, 2 कर लेना, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि वह संख्या चुनिए दोस्तों जो रिक्त स्थान, यानी रिक्त स्थान पे दोस्तों यहाँ पे संख्या आपको चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, 1 का स्क्वायर, 1 का दोस्तों यहाँ पे क्यू जोड़ा है, इसके बाद दोस्तों 2 का क्यू जोड़ा है, 3 का क्यू जोड़ा है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, जोड़ के दोस्तों निकाल लेना है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 238।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, आपको बताना है, आपस में बदलना है। इसमें ऑप्शन दे दिया, बाय ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाना, कहीं भी अगर रहे तो बाय ऑप्शन ही इस क्वेश्चन को बनाना। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 6 और 8 को जो है दोस्तों अगर हम चेंज करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये जो है दोस्तों आपस में कितना आंसर आएगा, 768। दोस्तों ये था एडोटेरिया सर का जो है सेट नंबर 1 और वॉल्यूम 2 का, जो कि दोस्तों अभी अभी मार्केट में आया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्द ही। जय हिंद।